एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम शंकर था। शंकर श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। उसकी इस आदत के कारण गांव के लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। शंकर खुद भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था कि उसके गुस्से के कारण उसके रिश्ते और सामाजिक जीवन पर बुरा असर पड़ रहा था। एक दिन शंकर भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के पास बैठकर रोने लगाता है। यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। तभी नारद जी आए, नरयन नहरयन बोलते हुए, और बोले, प्रभु मुझसे और ना देखा जा रहा है। प्रभु श्री कृष्ण बोले, नारद जी जरा रुको, समय आ गया है उसका उद्धार करने का। नारद जी, प्रभु पर कैसे? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी आप खाली देखें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। यह बोलकर श्री कृष्ण वह से गायब हो गए। नारद जी बोले, प्रभु आप कहाँ गए? परंतु नारद जी को बोले थे इसलिए वे ही पर थे। तभी नारद जी ने धरती लोक में नजर गई। नारद जी ने देखा कि श्री कृष्ण ने एक साधु का रूप लेकर एक पत्थर के ऊपर बैठ गए। वहीं पर शंकर भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहा। थोड़ी देर बाद जब शंकर की नजर उस साधु पर पड़ी तो वह थोड़ा सोच में पड़ गया। तभी साधु बाबा बोले, बोलो बालक, तुम बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे हो। शंकर बोला है, बाबा मुझे एक बुरी आदत है कि मैं बात बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूँ। साधु बाबा बोले, शंकर हर बार जब तुम गुस्सा हो तब तुम मेरे इन 10 बातों का ख्याल रखना। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। प्रभु शंकर बोला, बाबा कौन सी बात? श्री कृष्ण जानते थे कि नारद जी देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक पर्ची दिया। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु आप बहुत चालाक है। शंकर ने बाबा की बात मानी और ऐसा ही करना शुरू किया। पहले दिन शंकर ने 10 बार गुस्सा किया, अगले दिन 8 बार। धीरे धीरे शंकर को एहसास हुआ कि उसे गुस्सा कम आ रहा है। कुछ दिनों के बाद उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था। यह देखकर उसे खुशी हुई कि वह अपने गुस्से पर काबू पा रहा है। कुछ हफ्तों के बाद शंकर ने बाबा से मिलने की ठानी और उन्हें अपनी प्रगति के बारे में बताया। बाबा ने शंकर से कहा, अब हर बार जब तुम अपने गुस्से पर काबू पाना हो तो मेरे बताए गई 10 बातों का ख्याल रखना। शंकर, ठीक है बाबा। उधर नारद जी छटपटा रहे थे। उन 10 बातों को जानने के लिए सब्र हो रहा था। यह सब कुछ श्री कृष्ण जानते थे। तब बाबा बोले, शंकर मेरे बताइए 10 बातों को बताओ तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें याद है कि नहीं। तब शंकर बोला, बाबा पहली बात, गहरी सांस लें। जब भी आपको गुस्सा आता है सबसे पहले गहरी सांस लें। इससे आपका मन शांत होता है और आपको सोचने का समय मिलता है। धीरे धीरे और गहरी सांसें लेने से आपका रक्तचाप कम होता है और आपका मन शांत होता है। दूसरी बात, ध्यान करें। ध्यान एक प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करने से आपका मानसिक तनाव कम होता है और गुस्से पर काबू पाने में मदद मिलती है। तीसरी बात, समझदारी से प्रतिक्रिया दें। गुस्से में त्वरित प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकें और सोचें। यह आपको सही और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने का मौका देता है। इससे आपकी बातें और कार्य संतुलित रहते हैं। 4. व्यायाम करें। शारीरिक व्यायाम से गुस्सा कम करने में मदद मिलती है। टहलना, दौड़ना, योग करना या किसी भी प्रकार का शारीरिक व्यायाम करने से शरीर में तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। 5. रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहें। अपनी पसंदीदा रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहना, जैसे कि पेंटिंग, लिखना, संगीत सुनना या गार्डनिंग करना, आपके मन को शांत करता है और गुस्से को कम करता है। 6.
मुस्कुराएं और हंसें। हंसने और मुस्कुराने से आपका मन हल्का होता है और गुस्से की भावना कम होती है। हास्यप्रद फिल्में देखें, मजेदार किताबें पढ़ें या अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करें। 7. पॉजिटिव सोच अपनाएं। नकारात्मक विचारों को छोड़कर पॉजिटिव सोच अपनाएं। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करें। यह आपको गुस्से से दूर रखेगा और सकारात्मकता बढ़ाएगा। 8. समय लें और विश्राम करें। जब भी आपको गुस्सा आए, थोड़ी देर के लिए उस स्थान से दूर जाएं। समय लें और विश्राम करें। एक शांत स्थान पर बैठें और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। 9. किसी से बात करें। अपनी भावनाओं को किसी करीबी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें। बात करने से आपके मन का बोझ हल्का होता है और आपको बेहतर महसूस होता है। 10. माफी मांगना सीखें। यदि आप गलती करते हैं या गुस्से में किसी को चोट पहुंचाते हैं तो माफी मांगने में संकोच न करें। माफी मांगने से आपकी गलतियों का एहसास होता है और आपके रिश्तों में सुधार आता है। गुस्से को कम करने के फायदे। गुस्से पर काबू पाने से आपके जीवन में कई फायदे होते हैं। सबसे पहले, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। गुस्से के कारण होने वाले विवाद और गलतफहमियों को टालकर आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। इसके अलावा, गुस्सा कम करने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। गुस्सा अक्सर उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। जब आप गुस्से को नियंत्रित करना सीखते हैं तो आपका शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। गुस्से को नियंत्रित करने से आपका कार्यक्षेत्र भी प्रभावित होता है। काम पर शांति और संतुलन बनाए रखने से आप अधिक उत्पादक और प्रभावी हो सकते हैं। इसके अलावा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आप समस्याओं को अधिक शांति से हल कर सकते हैं। गुस्सा कम करने के उपायों को अपनाने से आपकी जीवन शैली में सुधार आता है और आप एक अधिक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। इसलिए इन उपायों को अपनाएं और अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें। बाबा बोले, शंकर तुम्हें बराबर याद है। शंकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसे प्रभु श्री कृष्ण दिखाई देता है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु आपकी यह बातें धरती लोक के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। नारायण नारायण। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना।